एवरीवन, वेलकम बैक टू यू विद्यार्थी। आई एम आकांक्षा, योर इंग्लिश टीचर, और हम कर रहे हैं आपके इस चैप्टर के आगे के क्वेश्चन आंसर्स जो कि कंटिन्यू हो रहे हैं, ये वही वाले हैं। सो भाई उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि भाई अब ई विद्यार्थी आपको दे रहा है फ्री डाउनलोड। जो चाहिए वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज। यहां पर आप कर सकते हैं एमसीक्यू की प्रैक्टिस, साथ ही साथ आपको मिल जाने वाली है एक समरी भी और एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस जो हम ढूंढ ही रहे होते हैं कि कहां मिल जाएंगे, है ना। तो भाई ये वीडियो पूरी देखेंगे, उसके बाद जो चाहिए वो डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यूर ऑल डूइंग ग्रेट। चलो आज फुल एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। तो आज हम लोग मिलकर हार्वेस्ट हिम पोम के कुछ रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आई बेट यूर ऑल रेडी, तो शुरू करें। ऑल राइट, तो सबसे पहले लेट्स लुक एट द पार्ट ऑफ द पोम जिसके ऊपर हमारे सारे सवाल बेस्ड है। सो अपनी स्क्रीन पर देखिए एंड लिसन वेरी वेरी केयरफुली। We bring thee our songs and our garlands for tribute, the gold of our fields and the gold of our fruit. O giver of mellowing radiance, we hail thee, we praise thee, O Surya with cymbal and flute. So इसका मतलब क्या है? देखो, यहाँ लोग सूर्य देव यानी सन गॉड से कह रहे हैं, हे प्रभु, हम आपके लिए एक ट्रिब्यूट यानी एक भेंट के रूप में अपने गीत और मालाएं लाए हैं। हम आपको अपने खेतों का सोना मतलब हमारी फसल और अपने फलों का सोना भी अर्पण करते हैं। हे, इतनी मीठी मधुर रोशनी देने वाले देवता, हम आपको सलाम करते हैं। हम झांझ और बांसुरी बजाकर आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका गुणगान करते हैं। Okay, so now that we've understood the meaning of this stanza, चलो अब टाइम है इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने का। Let's see what we've learned. Okay, so our very first question is, what does the act of bringing songs and garlands as tribute suggest about the people's relationship with the divine? सिंपल भाषा में इसका मतलब है कि लोग जो भगवान को भेंट के तौर पर गीत और मालाएं दे रहे हैं, इससे उनकी और डिवाइन यानी भगवान के बीच के रिश्ते के बारे में क्या पता चलता है। Let's look at the options. Okay, so option A is they fear the gods and wish to calm them in any way possible. Option B, they have a deep sense of reverence and gratitude towards the divine. Option C says they are forced to perform rituals without understanding the divine. And finally, option D, they depend on the gods for their daily needs and activities. Okay, take a moment, सोचो इनमें से सबसे accurate, सबसे सही आंसर क्या हो सकता है? Alright, pencils down. The correct answer is B. They have a deep sense of reverence and gratitude towards the divine. अब ये सही क्यों है? सोचो, जब हम किसी को गाना सुनाते हैं या हार पहनाते हैं तो हम डर से नहीं करते, राइट? हम ये तब करते हैं जब हमारे दिल में उनके लिए बहुत आदर यानी रेवरेंस और शुक्रिया का भाव यानी ग्रेटिट्यूड हो। तो लोग यहाँ खुशी से थैंक्स कहने के लिए ये सब कर रहे हैं, किसी डर या मजबूरी में नहीं। Awesome. Let's jump to the next one. It's a fill in the blank. Complete the following sentence suitably. The word gold in the phrases the gold of our fields and the gold of our fruits symbolizes dash dash dash. तो यहाँ gold शब्द gold of our fields और gold of our fruit में किस चीज को symbolize करता है? क्या मतलब है इसका यहाँ? And the answer is prosperity, abundance and the rich harvest of crops and fruits. देखो, यहाँ गोल्ड का मतलब एक्चुअल सोना यानी ज्वेलरी वाला सोना नहीं है। यहाँ गोल्ड का मतलब है वो सुनहरी फसल जो खेतों में लहरा रही है और वो पके हुए गोल्डन फ्रूट्स। ये फसल उनके लिए सोने जैसी अनमोल है, प्रेशियस है, और ये उनकी समृद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी और उनके पास जो इतना सारा अनाज है यानी अबंडेंस को दिखाती है। Okay, next up, question number 3. How does the description, O giver of mellowing radiance, help us understand Surya's role in the harvest? सवाल ये है कि पोएम की ये लाइन O giver of mellowing radiance हमें ये समझने में कैसे हेल्प करती है कि सूर्य यानी सूरज का हार्वेस्ट में, फसल में क्या रोल है। The answer is the description shows that Surya, the sun, provides warmth and sunlight which help crops ripen and mature, making the harvest possible. It's so simple, right? Mellowing radiance का मतलब ये है वो soft, gentle, मीठी सी धूप, और यही धूप तो फलों और फसलों को धीरे धीरे पकाती है, उन्हें मैच्योर करती है। सो इससे साफ पता चलता है कि सूर्यदेव की गर्मी और रोशनी के बिना तो हार्वेस्ट पॉसिबल ही नहीं है। And here's the last question from this section. Again, fill in the blank. You just have to pick the right option. The use of cymbal and flute signifies dash dash. और आपके brackets में options हैं joy and celebration or meditation and worship. So cymbal और flute का use क्या बताता है? खुशी और जश्न या फिर ध्यान और पूजा? Think about it. When do you hear these instruments? Got it? The answer is joy and celebration. Course! Cymbals यानी झांझ और flute यानी बांसुरी, ये दोनों ही ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो सेलिब्रेशन के टाइम बजाए जाते हैं। फेस्टिवल्स में, खुशी के मौक़ों पर इनकी आवाज़ से ही एक जश्न का माहौल बन जाता है, राइट? ये शांति से मेडिटेशन या वर्शिप करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं, बल्कि ये खुशी और उत्सव यानी जॉय एंड सेलिब्रेशन के लिए हैं। तो सबसे पहले हम पोएम का एक स्टैंजा पढ़ेंगे और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस के जवाब देंगे। एकदम ध्यान से सुनिएगा।
All voices, Lord of the universe, Lord of our being, Father eternal, ineffable Om, Thou art the seed and the scythe of our harvests, Thou art our hands and our heart and our home. तो बच्चों ये स्टैंजा ऑल वॉइसेस से शुरू होता है। इसका मतलब है कि ये एक ऐसी प्रेयर है जिसे सभी लोग एक साथ एक सुर में बोल रहे हैं। चलिए अब देखते हैं हमारा पहला सवाल। क्वेश्चन है, इन द फ्रेज लॉर्ड ऑफ अ बीइंग, व्हाट डज द वर्ड बीइंग मोस्ट लाइकली रेफर टू? यानी इस लाइन में बीइंग शब्द का क्या मतलब हो सकता है? आपके ऑप्शंस हैं ए आर फिजिकल बॉडी, बी आर एंटायर एग्जिस्टेंस, सी आर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस या डी आर अर्थली पोजेशंस। जरा सोचिए क्या हो सकता है सही जवाब? The correct answer is B, our entire existence. हाँ जी, बिल्कुल सही। सही जवाब है ऑप्शन बी। यहाँ बीइंग का मतलब सिर्फ हमारा शरीर यानी फिजिकल बॉडी नहीं है, बल्कि इसका मतलब है हमारा पूरा अस्तित्व, हमारी पूरी जिंदगी। हम ईश्वर को अपने पूरे जीवन का स्वामी मान रहे हैं। चलिए इसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। बहुत बढ़िया। अब आते हैं हमारे अगले सवाल पर। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। और स्टेटमेंट है, The imagery of the seed and the scythe symbolizes the divine's role as both the beginning, creation, and the end, harvest of the agricultural cycle. हमें बस ये बताना है कि ये लाइन सही है या गलत, यानी ट्रू है या फॉल्स। सोचिए, सीड और साइथ क्या दिखाते हैं? The answer is true. जी हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी ट्रू है। देखिए, सीड यानी बीज, वो किसी भी चीज की शुरुआत यानी क्रिएशन को दिखाता है, और साइथ यानी दराती जिससे फसल काटी जाती है, वो साइकिल के अंत यानी हार्वेस्ट को दिखाती है। इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। वेरी गुड। अब हमारा अगला क्वेश्चन थोड़ा अलग है। आइडेंटिफाई द फ्रेजेस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट मीन द फॉलोइंग। मतलब हमें स्टैंजा में से वो फ्रेजेस ढूंढने हैं जिनका मतलब है ए द डिवाइन एज अ टाइमलेस एवरलास्टिंग प्रेजेंस, यानी ईश्वर जो हमेशा रहते हैं, और बी बियॉन्ड ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन और डिस्क्रिप्शन, यानी जिसे शब्दों में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। चलिए पोएम की लाइंस में ढूंढते हैं। तो आंसर्स मिले, चलिए चेक करते हैं। ए के लिए द डिवाइन एज अ टाइमलेस एवरलास्टिंग प्रेजेंस, सही फ्रेज है फादर इटर्नल। यह इटर्नल का मतलब ही होता है जो हमेशा रहे। और बी के लिए बियॉन्ड ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन और डिस्क्रिप्शन, सही फ्रेज है इनएफेबल ओम। यह इनएफेबल शब्द का मतलब होता है जिसे डिस्क्राइब करना या शब्दों में बताना नामुमकिन हो। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सब। ये रहा इस स्टैंजा का आखिरी सवाल। How do we know that these lines from the extract are spoken as a chorus? यानी हमें कैसे पता चलता है कि ये लाइंस सब लोग एक साथ मिलकर बोल रहे हैं, एक कोरस की तरह? पोएम में ऐसा क्या क्लू है, क्या इशारा है? The answer is, we know these lines are spoken as a chorus because the stanza is introduced with all voices, showing that everyone is speaking or singing together in unison. इसका जवाब स्टैंजा के बिल्कुल शुरुआत में ही है। स्टैंजा ऑल वॉइसेस से शुरू होता है, और यही सबसे बड़ा क्लू है कि सभी लोग एक साथ एक आवाज में ये प्रे बोल रहे हैं। तो चलिए फटाफट अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए और पेन तैयार रखिए। हम एक एक करके हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और हाँ, आप मेरे साथ साथ आंसर्स लिखते जाना। रेडी हो ना? लेट्स स्टार्ट। ओके, सो हमारा फर्स्ट सेक्शन है प्रेजिंग नेचर्स गिफ्ट्स। इसमें हम नेचर के दिए हुए अनमोल तोहफों के बारे में बात करेंगे और पहले 3 क्वेश्चंस के आंसर्स लिखेंगे। Let's start with question number 1. Why do the farmers hail the god of rain? यानी किसान वर्षा के देवता की जय जयकार क्यों करते हैं? सोचिए जरा। चलिए अब इसका परफेक्ट आंसर लिखते हैं। The answer is the farmers hail the god of rain, Varuna, because he provides the rain and dew needed to nourish and grow their crops. मतलब किसान लोग बारिश के देवता यानी वरुण देव को थैंक यू बोलते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हीं की वजह से सही टाइम पर बारिश होती है और सुबह सुबह ओस की बूंदें गिरती हैं, जिससे उनकी फसलों को पानी मिलता है, पोषण मिलता है और वो हरी भरी होकर उगती हैं। सिंपल, राइट? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। What is being referred to as wealth of our valleys? Why? यानी हमारी घाटियों का धन किसे कहा गया है और ऐसा क्यों कहा गया है? And here's the answer. The wealth of our valleys refers to the harvested crops and produce because they are valuable and represent the abundance of the land. तो बच्चों, घाटियों का धन यानी wealth of our valleys कटी हुई फसलों को कहा गया है, क्योंकि एक किसान के लिए उसकी फसल ही उसका सबसे बड़ा खजाना, उसकी सबसे बड़ी दौलत होती है। जब फसल अच्छी होती है तो ये दिखाता है कि उनकी जमीन कितनी उपजाऊ और समृद्ध है। Ready for the third question? State one reason why the women refer to the earth as a source of manifold gladness. हमें एक कारण बताना है कि पोम में महिलाएं धरती माँ को अनेक प्रकार की खुशियों का स्रोत क्यों कहती हैं। The answer is, the earth is called a source of manifold gladness because she nurtures and supports all life by giving food and resources. धरती को ढेर सारी खुशियों का सोर्स इसलिए कहा गया है क्योंकि वो हम सभी का पालन पोषण करती हैं, बिल्कुल एक माँ की तरह।
वो हमें खाने के लिए भोजन और जीने के लिए जरूरी सारी चीजें देती हैं, इसीलिए वो सच में हमारी हर खुशी का सोर्स है। बहुत बढ़िया, फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, अ कम्युनिटीज ग्रैटिट्यूड, जिसमें हम देखेंगे कि पूरा गांव मिलकर अपना आभार यानी थैंकफुलनेस कैसे दिखाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाई डज एवरीवन इन द पोएम ऑफर देयर लेबर्स फॉर ट्रिब्यूट? यानी कविता में हर कोई श्रद्धांजलि के लिए अपना श्रम, अपनी मेहनत को क्यों अर्पित करता है? ओके, नोट डाउन द आंसर। They offer their labors for tribute to show devotion, respect, and gratitude to the divine for blessing them with a rich harvest. इसका मतलब है कि लोग अपनी मेहनत को एक ट्रिब्यूट यानी श्रद्धांजलि की तरह भगवान को ऑफर करते हैं। ये उनका तरीका है अपनी भक्ति, अपना सम्मान और अपना आभार व्यक्त करने का कि भगवान ने उन्हें इतनी अच्छी फसल का आशीर्वाद दिया। Next, question number 5. Why has the poet presented the poem as voices of men, women, and all voices? कवि ने इस कविता को पुरुषों, महिलाओं और फिर सबकी मिलीजुली आवाज के रूप में क्यों पेश किया है? And the reason is, the poem is divided into men's, women's, and all voices to show unity, harmony, and collective thanksgiving from the entire community. पोएट ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो ये दिखा सके कि ये थैंक यू किसी एक इंसान का नहीं बल्कि पूरे गांव का है। ये उनकी एकता, उनके तालमेल और उनके मिलजुल कर भगवान को धन्यवाद देने के भाव को दर्शाता है। Let's look at question number 6. How does the poet create the joyous atmosphere of rural India at harvesting time? कवि जब फसल काटने का टाइम होता है तो उस समय के खुशी भरे माहौल को, उस joyous atmosphere को कैसे क्रिएट करते हैं? The answer is, the poet creates a joyful atmosphere through imagery of music, cymbal, flute, drum, offerings of garlands and songs, and descriptions of abundant harvests. कवि ने बहुत सुंदर शब्दों का इस्तेमाल किया है। वो संगीत के बारे में लिखते हैं, जैसे झांझ, बांसुरी और ढोल की आवाज़ें। वो फूलों की मालाओं और गीतों के बारे में बताते हैं और खूब सारी फसल का जिक्र करते हैं। ये सब मिलकर हमारे मन में एकदम खुशी और उत्सव का माहौल बना देते हैं। And they're on our last question, question number 7. Why is the poem presented as a hymn? इस कविता को एक हिम यानी भजन के रूप में क्यों लिखा गया है? Let's write the final answer. It is presented as a hymn because it is a song of prayer and praise, expressing devotion and gratitude to nature and the divine. इसे हिम इसलिए कहा गया है क्योंकि ये असल में प्रार्थना और प्रशंसा का एक गीत है, बिल्कुल एक भजन की तरह, जिसमें लोग प्रकृति और भगवान के प्रति अपनी भक्ति और अपना धन्यवाद गाकर व्यक्त करते हैं। शाबाश, आप सब ने सारे आंसर्स बहुत अच्छे से समझे और लिखे हैं। यू आर ऑल सो स्मार्ट। हमेशा ऐसे ही क्यूरियस रहिए, नए नए सवाल पूछते रहिए और सीखते रहिए। एक्सीलेंट वर्क टुडे। सो आई होप आपको चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय क्यूटीज। तो करना क्या है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।